हरि ओम। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। आज आप लोगों के समक्ष योग वासिष्ठ का कुछ अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ। कथा बड़ी ज्ञान भरी हुई है, ध्यानपूर्वक सुने। गुरुआश्रम में एक दिन बैठे थे सुखकंद, योग वशिष्ठ महान मुनि कहते थे सानंद। जब वशिष्ठ आश्रम में भगवान राम बैठे हुए थे तो वशिष्ठ जी ने राम जी को जो उपदेश किया है वो योग वासिष्ठ के नाम से जाना जाता है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि अनिल अनल जल धरणि नभ इन सब का कर मेल, विश्व नियंता ने किया ये जग निर्मित खेल। 5 तत्वों को मिलाकर उस परमात्मा ने ये एक सांसारिक रचना जो की है, ये खेल लीला की है। निर्माण किए हैं 5 तत्व तो 10 इंद्रियां बनाई हैं, जड़ में चैतन्य मिला करके नाना योनियां बनाई हैं। जड़ और चेतन दोनों को मिलाकर उसने 84 लाख योनियों का निर्माण किया। अपने ही अंशों को उनमें ले आता है ले जाता है, लीला मैं अपनी इच्छा से लीला इस भांति दिखाता है। अंश मिला जब प्रकृति से तब कहलाया जीव। जीव की परिभाषा जब अंश यानी आत्मा प्रकृति से मिलती है तब उसे जीव कहते हैं। ज्ञान हुआ तो हो गया वो ही करुणासीन। यदि उस जीव को सच्चा ज्ञान आत्मा का हो जाए तो वही परमात्मा बन सकता है। जब तलक बिंदु का ज्ञान न हो तब तलक बिंदु कहलाता है। एक बूंद पानी जब तक उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है तब तक उसे एक सामान्य आदमी बूंद ही कहेगा, लेकिन हो गया ज्ञान तो क्षण भर में बिंदु ही सिंधु हो जाता है। क्योंकि वो बूंद उस समुद्र की एक इकाई है, वही चीज है। पर ऐसा ज्ञान मिले क्यों कर सामने प्रकृति का चक्कर है। वशिष्ठ जी कहते इतना ऊंचा ज्ञान सबको नहीं मिल सकता, फिर माया क्या करेगी? माया का काम ही है भ्रमित करना। तो ये है भूल भुलैयों वाला पथ, अत्यंत कठिन है दुस्तर है। ये ऐसा मार्ग है, भूल भुलैयों वाला आध्यात्मिक मार्ग है, सब इस पर नहीं चल पाते, अत्यंत कठिन और दुस्तर है। योग यही साधन यही बस हो जाए चित्त। हमारा मन हमारे काबू में आ जाए, नियंत्रण में, तो समझो योग और जितने शुभ साधन हैं सब हो गए। तीर्थाटन पूजन भजन हैं सब इसी निमित्त। इसी मन को रोकने के लिए तीर्थ इत्यादि जितने शुभ कर्म हैं सब किए जाते हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं, अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। हे कृष्ण जी, ये मन बड़ा ही चंचल है। तस्याहम निग्रहे मन्ये वायोरिव दुष्करम। इसका रोकना मैं वायु की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। ये सेकंडों में हजारों किलोमीटर चल जाता है, बहुत दुस्तर है, बेढब है। लेकिन उपाय इसका भी है। भगवान कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसको अभ्यास और वैराग्य से बस में कर सकते हैं। तो तब तलक जीव को माया में
क्षण भर भी चैन न आता है। जब तलक साधनों के द्वारा चंचल मन शांति न पाता है। जब तक हम शुभ साधन नहीं अपनाते हैं तब तक हमारा मन स्थिर नहीं होता है। इसलिए साधनों का बड़ा महत्व है। तो कहते हैं चित्त के उलझे फंदों ही की कड़ियों को जो सुलझाता है, वह ही योगेश्वर बन करके अपने स्वरूप को पाता है। जो मन के उलझे फंदों को सुलझा लेता है, यानी मन को शांत कर लेता है, जो संसार में उलझा हुआ है, वही योगियों में योगेश्वर कहलाता है और अपने सच्चे स्वरूप आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है। तो चित्त ही में घर घर वालों का, इस मन के ही अंदर सारा मोह ममता भरी हुई है, मोबाइल के सिम की तरह। तो चित्त ही में घर घर वालों का वसुधा का मोह समाया है। इस जगत जाल में बार बार जिससे प्राणी भरमाया है। तो यही जगत जाल है, इसी में मनुष्य रात दिन पड़ा हुआ है, चिंता में बंधा हुआ। सब कर्म जगत के करते हैं और मन पर भी पूरा शासन है। जो व्यक्ति संसार के सारे कार्य करता है लेकिन मन शासन में है, मन अंतरात्मा भगवान में लगाया रखा है और बाकी सामान्य व्यक्ति की तरह सब कुछ कर रहा है, तो सच्चे सम्राट वही तो हैं जिन पर ऐसा सिंहासन है। तो सच्चा सम्राट वही है जिसके पास ऐसा सिंहासन है, जो बाहरी रूप से सांसारिक कर्मों में लिप्त रहे पर मन परमात्मा में राजा जनक की तरह हो। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम तो अद्वैत अखंड अमर अज अविच्छिन्न अविनाशी हो, और जिस जगह चित्त की पहुँच नहीं उस महान पद के वासी हो। धोखा है जहाँ जीव माया या नाम रूप का गुण ना है वही बोधमय शांति धाम। कहना है जहान सुनना है, वही भगवान का परम शांतिमय बोधमय धाम है। वहाँ वाणी की पहुँच नहीं है, न कुछ कह सकते हैं न कुछ सुन सकते हैं। ये बहुत ऊंचा उपदेश वशिष्ठ जी ने राम जी को दिया है, आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।